गैर बुद्धिस्ट लोगों के हाथ में चल रहा है, उसकी मुक्ति का आंदोलन तो लगातार चलता ही रहेगा जब तक वो मुक्त नहीं हो जाएगा। साथ ही साथ भंते विनयाचार्य को कुछ गलत तरीके से जो उनको अंदर बंद किया हुआ है, उनकी भी रिहाई को लेकर के हम लोग जो आपका बिहार की राजधानी पटना है, वहां पर जो धरना स्थल है उसकी हमने परमिशन डाल दी है और उसमें हम 23 जुलाई को जब जानकारी मिली कि 21 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई तक यहाँ पर सत्र चलेगा विधानसभा का, जो इस सरकार का लास्ट सत्र होगा, तो उसके बीच में 23 जुलाई को हम लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन 23 जुलाई को हमने करने का यहाँ पर तय किया है, जिसमें हम लोग आप लोगों को आमंत्रित करने के पीछे ये कारण है कि आप लोगों के माध्यम से ये बात सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में ये मैसेज जाए कि जो आपका जो आंदोलन चल रहा था वो रुका नहीं है। क्योंकि जब ये आंदोलन डिस्टर्ब हो गया था बीच में, तो लामा आकाश लामा जी, भंते सुमित रतन जी आदि, भंते के राहुल जैसे और भंते सभी लोगों ने मिलकर के और उपासक साथियों ने मिलकर के ये तय किया था कि जो ये डिस्टरबेंस आई है इसको खत्म करने के लिए एक कमेटी नेशनल लेवल के सभी स्टेट के लोगों को बुला करके दिल्ली में आयोजित की जाए। दिल्ली में 3 दिवसीय बैठक रही और उस बैठक में ये तय हुआ, जिसमें लामा जी के गुरुजी, जिनको मैं समझ पा रहा हूं, वो भी वहां पर मौजूद थे, भंते सुमित रतन जी भी वहां पर मौजूद थे, राजेंद्र पाल गौतम जी वहां पर मौजूद थे, सतीश विधायक जी और एक माले पार्टी के जो विधायक हैं सत्यदेव राम जी आदि विधायक वहां पर मौजूद थे। देश के बड़े बड़े अच्छे अच्छे चेहरे वहां पर मौजूद थे। वहां पर सर्वसम्मति से ये तय हुआ कि अब इस मूवमेंट को एक नया जो है वो बना करके एक कमेटी, बुद्धिस्ट समन्वय संघ के नाम से एक कमेटी बनेगी, जिसके अंदर सभी लोग समाहित होंगे और उसके बाद में अगले मूवमेंट को जब हम स्टार्ट करेंगे तो इसी के नेतृत्व में उसको किया जाएगा। वहां पर बनते के राहुल जी उसको मीटिंग को एंकरिंग कर रहे थे। वहां पर यह पूछा गया कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो आप अपनी बात रख सकते हैं ऑब्जेक्शन के रूप में। वहां पर कि सबने कहा कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन उसके बाद कुछ जानकारी मिल रही है कि कुछ और भी डिस्टरबेंस पैदा हो रही है। अगर आप पूछेंगे तो हम उसके बारे में बताएंगे, लेकिन कुल मिलाकर के कहना यह है कि अब ये महाबोधि बुद्ध विहार मुक्ति का आंदोलन प्लस भंते विनयाचार्य जी का रिहाई का आंदोलन, ये हम 23 जुलाई को विधानसभा घेराव अथवा ये जो विशाल धरना प्रदर्शन के रूप में हम लोग यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं। उसके बाद ये जो है गर्दनी बाग पटना में, जहाँ पर बौद्ध स्थल, सॉरी माफ कीजिएगा, वो धरना स्थल है जहाँ पर सभी पार्टी के वहाँ पर धरने होते हैं सभी एक्टिविटीज के। ये विधानसभा के पास है। पूरे देश के लोगों से मैं आग्रह करता हूँ, हमारी पूरी टीम यहाँ पर बैठी हुई है। आप मनोज भारती जी हैं जो कि बिहार के बड़े चर्चित चेहरा हैं, बड़े नेता हैं। आप मूवमेंट के बड़े नेता हैं, आपकी अपनी पार्टी भी है, उसको भी आप रन करते हैं। और हमारे साथ बिक्कू संघ यहाँ पर भी मौजूद है। काफी उपासक साथी और जो है यहाँ पर जो महासचिव है इस कमेटी के, जो बुद्ध विहार को लीड करते हैं, आजाद साहब, वकील साहब भी यहाँ पर मौजूद है। तमाम यहाँ पर विनय भाई हैं, विनीत भाई हैं और सभी यहाँ पर जो है वीर सिंह अम्बेडकर, हम तमाम लोग साथी यहाँ पर बैठ करके ये तय हुआ है कि हम लोग 23 जुलाई को इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। उसमें हम पूरे देश के लोगों से, इंक्लूडिंग बिहार के लोगों से, सभी से निवेदन करते हैं कि बौद्ध विरासत जो कि गलत लोगों के हाथ में है, उसको बचाने के लिए आप एक दिन का समय निकाल करके जरूर वहां पर पहुंचे। क्योंकि छोटी छोटी जो और संस्थाएं हैं, जो और स्थल है,
वो अपने धन का इकट्ठा करके, जो उनको दान में आता है, उसको इकट्ठा करके वो अपने धर्म के लिए, अपने धर्म के लिए, अथवा अपनी कोई चैरिटेबल यूनिवर्सिटी चलाते हैं, चैरिटेबल अपना कुछ वो चलाते हैं, क्या बोलते हैं उनको, हॉस्पिटल चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, चैरिटेबल शो करते हैं। ऐसे सभी हम भी ये चाहते हैं कि ये बौद्ध स्थल बौद्धों के हाथ में आए, क्योंकि ये एक 4 स्थलों में से एक बड़ा यूनिक स्थल है। वो बौद्ध लोगों के हाथ में आए, उसकी एक कमेटी गठित हो। सरकार से हम लोग ये मांग करते हैं, विपक्ष से भी मांग करते हैं कि इस मुद्दे को आप विधानसभा में उठाएं। सर ये अभी सब जी सर कई कमेटियां भी गठन हो चुकी है, लेकिन आप भी एक कमेटी बना के 23 जुलाई को आप आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या लगता है इसमें राजनीतिक दल के भी लोग आएंगे? नहीं, राजनीतिक दल के लोग आ सकते हैं, लेकिन राजनीति से ऊपर उठ करके। वहाँ पर कोई राजनीतिक एक्टिविटी नहीं होगी, वहाँ पर कोई किसी पार्टी की बात नहीं होगी, कोई किसी पार्टी का विधायक है, विपक्ष का है, बीजेपी को छोड़ करके और वो विधायक यहाँ पर आ सकते हैं और नेता यहाँ पर आ सकते हैं। वो अपनी पार्टी से ऊपर उठ करके अगर ये सोशल एक्टिविटी में, धर्म की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो आ सकते हैं। हम सबका स्वागत है। सर आपके साथ में मनोज भारती जी भी बैठे हुए हैं, इनका भी बिहार में एक राजनीतिक पार्टी है, वो भी आपके साथ में बैठे हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप? जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? देखिए, सबसे पहले जितने पत्रकार बंधु हैं सभी को मैं अपनी तरफ से जय भीम, जय बिहार, जय जोहार से मैं स्वागत करता हूँ। और ये जो लड़ाई है ये छिपा हुआ नहीं है, पूरा दुनिया जान गई। इधर बोध गया में जो बौद्ध महाविहार है उसको आज़ादी को लेकर लगातार यहाँ फरवरी से ही 2012 फरवरी से लगातार आंदोलन चल रही है, जिसकी विस्तार हमें लगती है कि पूरे दुनिया में हो चुका है। बीच में मनुवादी षड्यंत्र के कारण, जिसे कहा जाता है फूट डालो राज करो, उस मेथड से आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की गई, आपस में लोगों को लड़ाने की कोशिश की गई। इस लड़ाई की निपटारा दिल्ली में 5 जून को मीटिंग बुलाकर की गई, जो 3 दिवसीय चली। उसमें बुद्धिस्ट समन्वय संघ का गठन हुआ और आपसी जो मतभेद थी वो सारी मतभेद को खत्म करके बुद्ध महाविहार को आजादी की लड़ाई पुनः शुरुआत करने की संकल्प ली गई। उस संकल्प के द्वारा निर्धारित की गई है कि 23 जुलाई को बिहार के सरकार के द्वारा जो निर्धारित धरना स्थल है गगननी बाग, वहां हम विशाल प्रदर्शन करेंगे। चूंकि बिहार में इसलिए की जा रही है कि जो एक्ट है वो बिहार सरकार के ही अधीन है और बिहार सरकार अगर चाहे तो एक्ट समाप्त हो सकता है और बोध गया महाबोधि बिहार स्थल जो है बौद्धों के हाथ में समर्पित की जा सकती है। पर बिहार सरकार ये नहीं चाहता, इसलिए बिहार सरकार के खिलाफ तय धरना स्थल है, वहां पे बुद्धिस्ट समन्वय संघ के द्वारा 23 जुलाई को विशाल प्रदर्शन की जाएगी, जिसमें समतामूलक संग्राम दल बिना शर्त पूरे ताकत से हम समर्थन देंगे, क्योंकि ये हमारी पूर्वजों की विरासत की लड़ाई है और संवैधानिक अधिकार को मान्यता प्राप्त करने की लड़ाई है। बिहार सरकार हमारी संवैधानिक अधिकार जो धार्मिक मामले में है वो कहीं न कहीं बौद्ध धर्म से हमारी संवैधानिक अधिकार वो छीनना चाह रही है या छीन चुकी है। क्योंकि आखिर सभी धर्मों को संचालित करने के लिए उसकी अपनी कमेटियां हैं और हमारी संचालित करने के लिए हमारी कमेटी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि जब ये एक्ट लिखा जा रहा हो उस वक्त हमारी प्रतिनिधि नहीं होगा, तो उस वक्त हमारी आवाज नहीं उठाई गई, तो हो सकता है कि हमारी अधिकारों को वहां छीना गया हो। पर अब हम जागरूक हो चुके हैं, हम संविधान को जानते हैं, हम अपने अधिकार को जानते हैं और हमारी जो विरासत है और संवैधानिक अधिकार है उसको हम लेंगे। तो 23 जुलाई को मैं खुद बिहार होने के नाते मैं पूरे दुनिया से निवेदन करता हूं कि ये बौद्ध विरासत की लड़ाई है, ये शांति और अहिंसा की लड़ाई है, भारत के जगत गुरु बनाने वाली उस गुण की लड़ाई है, उस भाईचारा की लड़ाई है जिस भाईचारा ने भारत में समय समय पर
दूध और दही की नदियां बहाया करता है, उस विचारधारा की लड़ाई है। तो मैं आह्वान करता हूं पूरे दुनिया से इस लड़ाई में साथ दे, सहयोग दे और शामिल हो, और बिहार सरकार को चेताया जाए कि देखो संवैधानिक अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है। इस मामले में बौद्ध अपने अधिकार के लिए सबसे आगे रहेगा। एक सवाल और हो सकता है, आप लोगों के माध्यम से पूछा जा सकता है कि बनते सुमित रतन जो है वो भी 23 तारीख का ही कार्यक्रम कर रहे हैं, सेम इसी प्रकार का। ये सवाल एक बन सकता है पब्लिक की तरफ से। वो कहाँ इसको पर कर रहे हैं? यहीं पर कहीं पे कर रहे हैं, विधानसभा को लेकर के एक जानकारी मिली है। इस बात को भी पहुंचाना बहुत जरूरी है आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि लोग कंफ्यूज ना हो जाएं कि 22 तारीख का हमारा यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित हुआ था। जब 22 जून को यहाँ पर आप साथी आए होंगे, उसके बाद में 28 जून को बनते सुमित रतन जी ने अपना कार्यक्रम बोल दिया। अभी यहीं पर उन्होंने 28 तारीख का किया। जैसे ही हम लोगों ने प्रोग्राम डाला कि हम 23 जुलाई को हम धरना प्रदर्शन करेंगे बिहार में, पटना में, तो जानकारी मिली है कि उन्होंने भी हमारे पीछे 2-4 घंटे बाद ही 23 तारीख का उन्होंने भी कार्यक्रम बोल दिया। तो मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि वो इस प्रकार से हमारा पीछा करते हुए जो आ रहे हैं, दिल्ली से यूपी आए, यूपी से भी पटना आए, 22 तारीख उन्होंने भी प्रोग्राम कर दिया। तो मेरा उनसे भी निवेदन है, बनते जी से भी, कि बनते जी आपकी प्रेजेंस में ही ये कमेटी गठित हुई थी, आप इस प्रकार की कोई फूट ना डालें, समाज को भ्रमित ना करें। आप भी इस कार्यक्रम में आयोजित हैं, लामा जी भी इस माफ कीजिएगा मतलब आमंत्रित हैं, आप भी इस कार्यक्रम में आइए, लामा जी भी इस कार्यक्रम में आइए। कोई सभी लोगों की सहमति से ये वहां पर संघ समन्वय संघ बनाया गया था, तो इसलिए कोई इसमें फूट डालने का प्रयास ना करें। मैं पूरे भिक्खु संघ से उनसे निवेदन करता हूं, साथ में उपासक साथियों से और जो फॉलोअर्स हैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि आप इस तरह की फूट में जो है डिस्टर्ब ना हो। 23 तारीख का कार्यक्रम जो बुद्धिस्ट समन्वय संघ में जो रखा है, उसमें आप सभी लोग साथी वहां पर पहुंचे, ऐसी मैं सबसे अपील करता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।